नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एम क्लासेज में। पिछली क्लास में अपने विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन किया था। इसके अंदर अपन ने कुछ जनजातियाँ ली थी जिसको अपने को अध्ययन करना है। उसमें जनजातियाँ थी एस्किमो जनजाति, एस्किमो, बुशमैन, एस्किमो जनजाति, बुशमैन, भील और गोंड जनजाति। ये चार प्रकार की जो जनजाति है ये अपने बुक में दे रखी है। इन चार का अपने को अध्ययन करना है। ये दो जनजाति जो विश्व के संदर्भ में अपने को अध्ययन करना है और दो जनजाति का अपने को भारत के संदर्भ में अध्ययन करना है। तो आज चर्चा करते हैं हम विश्व के संदर्भ में एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाना। मांस खाने वाला। एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कच्चा मांस खाने वाला। अब ये कच्चा मांस खाते हैं तो इनका भोजन का जो स्रोत है वो क्या है? तो इनका जो भोजन का स्रोत है, भोजन का स्रोत यानी एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कच्चा मांस खाने वाला। यानी ऐसी जनजाति जो कच्चा मांस खाती है। अब जो मांस खाती है उसका भोजन का स्रोत भी मांस ही होगा। तो वो किन किन का मांस खाते हैं, इनके भोजन के स्रोत क्या है? अब इसमें नंबर 1 सील मछली। सील मछली, ये सील मछली का मांस खाते हैं। इसके बाद है व्हेल मछली, यानी सील मछली का मांस खाते हैं और व्हेल मछली का मांस खाते हैं। फिर है तीसरा वालरस, जो जलीय जीव है। वालरस क्या है? एक जलीय जीव, इसका मांस भी ये खाते हैं। इसके बाद है केरिबो। क्या है? केरिबो, तो क्या है? बारहसिंगा। केरिबो जी का बारहसिंगा का वो मांस खाते हैं। इसके बाद ध्रुवीय भालू, यानी वहाँ ध्रुवों पे, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो एस्किमो प्रजाति है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है, यानी टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। तो वहाँ पर ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, तो इनका मांस भी ये खाते हैं। तो ये इनके भोजन के स्रोत हो गए। तो ये इनके आजीविका का साधन क्या है? तो इन्हीं की बात करें तो ये इनके आजीविका है। आजीविका कहाँ से होती है? इनकी आखेट से, यानी आजीविका आजीविका हो गई आखेट, यानी आखेटक, यानी शिकार से। इनकी आजीविका क्या है? आखेट यानी शिकार करना। ये
इन्हीं मछलियों का और जलीय जीव को शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी दोबारा चर्चा करते हैं इसकी। एस्किमो जनजाति, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है, जो शाब्दिक है तुम्हारा, कच्चा मांस खाने वाला। यानी ऐसी जनजाति जो कच्चा मांस खाती है वो कौन सी है? एस्किमो जनजाति। अब कच्चा मांस खाती है तो इसका भोजन का स्रोत भी कच्चा मांस हुआ। अब किन किन जीवों का वो कच्चा मांस खाते हैं वो इनके भोजन के स्रोतों में आती। सील मछली, ये सील मछली का मांस खाते हैं। व्हेल मछली, वालरस जो एक जलीय जीव है। उसके बाद केरिबो, बारहसिंगा जो वहाँ ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, बारहसिंगा। फिर उसके बाद है ध्रुवीय भालू, जो ध्रुव पे भालू रहते हैं, इनका ये कच्चा मांस खाते हैं। अब बात करें आजीविका। आजीविका भी क्या है? ये आखेट, आखेट यानी शिकार करना। इनका जो आजीविका का साधन है वो है आखेट यानी शिकार करना, जो इन ये जीवों का या शिकार करते हैं। तो ये था इसका शाब्दिक अर्थ और ये भोजन के स्रोत। अब ये अपन चर्चा करते हैं कि एस्किमो जो जनजाति है वो कौन सी प्रजाति से संबंधित है। अपन ने प्रजातियों के बारे में पढ़ा था कि विश्व में 3 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। उसी में अपन ने एस्किमो के बारे में अध्ययन किया था कि एस्किमो कौन सी प्रजाति में पाई जाती है। तो एस्किमो की बात करें थे वो है मंगोल प्रजाति में, यानी मानव प्रजाति से संबंध। यानी जो मानव प्रजाति है वो कौन सी प्रजाति से संबंधित है? तो कौन सी प्रजाति से संबंधित थी? मंगोल प्रजाति से। ये मंगोल प्रजाति से या मंगोलाइड प्रजाति से एस्किमो जो जनजाति है वो इससे संबंधित है। अब इसकी 2 प्रकार की विशेषता होती है। बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। विशेषताएं, जो मंगोल प्रजाति होती है उसकी विशेषता, तो विशेषता 2 प्रकार की होती है इसके अंदर। एक होती है शारीरिक विशेषता और दूसरी होती है चारित्रिक विशेषता। यानी शारीरिक विशेषता का मतलब होता है कि जो मंगोल प्रजाति है शरीर में कैसे दिखाई देते हैं, उनके बाहरी आवरण कैसा होता है, शरीर से उनके मुंह कैसा होता है, बाल कैसा होता है, त्वचा का रंग कैसा होता है, तो ये होती है शरीर की विशेषता। जबकि चारित्रिक विशेषता का मतलब होता है उनके व्यवहार से, स्वभाव से, तो ये इनकी विशेषता होती है। तो हम बात करते हैं इसकी शारीरिक विशेषताओं की। शारीरिक विशेषता में अपन बात करें, इनका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। इनका जो चेहरा होता है वो सपाट व चौड़ा होता है। और इनकी जो नाक होती है वो कैसी होती है? चपटी नाक। इनकी जो नाक होती है वो कैसी होती है? चपटी। उसके बाद इनका जो जबड़ा होता है, जबड़ा वो होता है भारी। जबड़ा भारी इसलिए होता है कि ये कच्चा मांस खाते हैं, तो कच्चा मांस खाने के लिए इनके जबड़ा मजबूत होता है, यानी भारी होता है। उसके बाद इनके दांत होते हैं सफ़ेद व मजबूत। दांत सफ़ेद व मजबूत। इनके दांत कैसे होते हैं? सफ़ेद व मजबूत। फिर उसके बाद बाल इनके भद्दे व काले होते हैं। इनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? भद्दे व काले। भद्दे का मतलब ऐसे होते हैं वो कभी बालों को कटाते नहीं हैं और ऐसे बाल ऐसे ही इनके बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इनकी त्वचा का रंग होता है
पीला पीला भूरा इनका त्वचा का रंग होता है, या पीली भूरी इनकी त्वचा होती है। फिर उसके बाद अपन यहाँ लिख लेते हैं, इनकी जो आंखें होती है, आंखें गहरी कत्थई व तिरछी होती है। आंखें होती है इनकी गहरी कत्थई व तिरछी। इनकी जो आंखें होती है वो गहरी कत्थई होती है और वह तिरछी होती है। और वो शरीर से कैसे होते हैं? शरीर से होते हैं हष्ट-पुष्ट। शरीर से हष्ट-पुष्ट होते हैं, यानी शरीर से हष्ट-पुष्ट होते हैं, उनके कंधे मजबूत होते हैं जिनसे वो वजन उठा सकते हैं। तो ये थी इनकी शारीरिक विशेषताएं, जिसमें चेहरा इनका सपाट व चौड़ा होता है। चेहरा इनका सपाट व चौड़ा होता है, नाक इनकी चपटी होती है, जबड़ा इनका कैसा होता है? भारी होता है, और दांत इनके सफ़ेद व मजबूत होते हैं। बाल इनके भद्दे व काले होते हैं, और त्वचा इनकी पीली भूरी या पीला भूरा रंग की होती है। ऐसे पीली भूरी ये इनकी त्वचा होती है। और इनकी आंखें कैसी होती है? आंखें गहरी कत्थई होती है वह तिरछी होती है, और शरीरों में हष्ट-पुष्ट होते हैं, यानी हट्टे कट्टे जवान होते हैं। अब इनकी चारित्रिक विशेषताओं की अपन बात करते हैं कि वो चारित्रिक यानी स्वभाव में कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है। तो इनके स्वभाव की बात करें तो इनका स्वभाव कैसा होता है? बिल्कुल सरल स्वभाव के वो धनी होते हैं। इनका स्वभाव होता है बिल्कुल सरल होता है, और वो कैसे होते हैं? हंसमुख स्वभाव के। बिल्कुल वो हंसमुख रहते हैं। और उनकी अगली चारित्रिक विशेषता है वो विकट परिस्थिति में भी सामना करते हैं, यानी वो डरते नहीं है। विकट परिस्थिति में भी कैसी इनके सामने परिस्थिति आए वो उनका डटकर सामना करते हैं। तो है विकट परिस्थितियों में डटकर सामना करने वाले, यानी जो चारित्रिक विशेषता में उनका जो स्वभाव होता है वो सरल स्वभाव के होते हैं, हंसमुख होते हैं, और विकट परिस्थितियों में वो डटकर सामना करना जानते हैं, यानी वो घबराते नहीं है। किसी भी विकट परिस्थिति आए वो डटकर उसका मुकाबला करते हैं। तो ये थी इसकी शारीरिक और चारित्रिक विशेषताएं। एक बार इसके एस्किमो जो जनजाति है उसका शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। उसके भोजन के जो स्रोत है वह सील मछली, व्हेल मछली, वालरस जो जलीय जीव है, केरिबो बारहसिंगा, ध्रुवे भालू, ये इसके भोजन के स्रोत है। और इनके जो आजीविका जो साधन है वो क्या है? शिकार करना, यानी आखेट करना। फिर बात करते हैं कि एस्किमो जो जनजाति है वो कौन सी प्रजाति से संबंधित है। तो वो कौन सी प्रजाति है? मंगोल प्रजाति है। तो मंगोल प्रजाति की जो विशेषता है वो दो भागों में, यानी दो प्रकार की, एक शारीरिक विशेषता, दूसरी है चारित्रिक विशेषता। शारीरिक विशेषता में बात करते हैं अपन, इनका जो चेहरा होता है वो कैसा होता है? सपाट व चौड़ा होता है। इनकी जो नाक होती है वो कैसी होती है? चपटी होती है। इनका जबड़ा भारी होता है, वह दांत इनके सफ़ेद व मजबूत होते हैं। और बाल कैसे होते हैं? बाल भद्दे व काले होते हैं। और त्वचा का रंग पीला भूरा या पीली भूरी इनकी त्वचा होती है। आंखें इनकी गहरी कत्थई व तिरछी होती है। वह शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं।
तो ये इनकी शारीरिक विशेषता थी। और फिर उसकी चारित्रिक विशेषता, यानी चारित्रिक का मतलब उसका करेक्टर कैसा है, वो स्वभाव से कैसे है। तो इनका स्वभाव है सरल स्वभाव के हैं, धनी है ये, हंसमुख स्वभाव के हैं, हंसमुख रहते हैं। और ये एक विशेषता और है, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये भी माना ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ना कभी ये चोरी करते हैं। फिर विकट परिस्थितियों में ये डटकर सामना करते हैं। तो ये थी इनकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि इनके निवास स्थान कौन कौन से हैं, विश्व में कहाँ कहाँ ये निवास करते हैं। इसके निवास स्थान देख रहे थे, निवास स्थान कहाँ कहाँ है, विश्व में किस किस क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो हम बात करें कि विश्व में ये 60 डिग्री से लगभग 70 या 75 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में ये निवास करते हैं। यानी लगभग ये 60 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसमें ये निवास करते हैं। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, उसको बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। तो ये निवास करते हैं कहाँ पर, टुंड्रा प्रदेशों में। यहाँ लिखता हूँ मैं, टुंड्रा क्षेत्र। तो टुंड्रा क्षेत्र में निवास करते हैं। अब देखते हैं कि किस क्षेत्र में ये निवास करते हैं। तो यहाँ अपन बात करें तो यह है अलास्का, यूएसए का पार्ट है अलास्का। तो यहाँ निवास करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है कनाडा, कनाडा में समुद्री तटों के ऊपर ये निवास करते हैं, यानी ये अलास्का में यहाँ पर ये निवास करते हैं, कनाडा में ये यहाँ पे निवास करते हैं। उसके बाद यहाँ एक ग्रीनलैंड में ये ग्रीनलैंड, तो यहाँ पर ये निवास करते हैं। उसके बाद अपन बात करें इसकी यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप में ये निवास करते हैं स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया ये जो क्षेत्र है, ये स्कैंडिनेविया का क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये निवास करते हैं। उसके बाद ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो ऊपर का ये भाग है, इसको है उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है, यहाँ पर ये निवास करते हैं। उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र में ये निवास करते हैं। पर ये मान सकते हैं कि यहाँ अलास्का से लेकर इनका जो विस्तार है, अलास्का से लेकर यहाँ बेरिंग जल संधि है, तो वहाँ तक ये निवास करता है। यहाँ तक इनका ये निवास क्षेत्र माना गया है। यह वापस इधर अलास्का का क्षेत्र है, तो ये अलास्का से लेकर बेरिंग जल संधि तक ये निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको अलग अलग नामों से, यानी अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, इन क्षेत्र में इसको बोलते हैं एस्किमो। क्या बोलते हैं? एस्किमो। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में जो ये जनजाति निवास करती है, इसका नाम है यहाँ पर एस्किमो। जबकि स्कैंडिनेविया के अंदर, स्कैंडिनेविया में इसका नाम है लैप्स। क्या नाम है? लैप्स। इसी का नाम है, यहाँ पर इसको लैप्स के नाम से जाना जाता है। और अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी साइबेरिया में बात करें तो उत्तरी साइबेरिया में इसको सेमोयड्स
सेमर्स, याकूत, चुकची और तुंग नाम से जानते हैं, या तुंग नाम से जानी जाती है। सेमर्स, याकूत, चुकची या तुंग नाम से इसको जानते हैं कि उत्तरी साइबेरिया में। ये अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो और स्कैंडिनेविया में लेप्स। इनका जो आजीविका का साधन है वो है केवल और केवल क्या है, आखेटक, शिकार करना। जो इनका आजीविका का साधन है वो केवल और केवल आखेटक है, यानी शिकार करना। और उत्तरी साइबेरिया में सेमोड्स, याकूत, चुकची और तुंग, इनका जो आजीविका का साधन है वो आखेट के साथ साथ पशुपालन भी है। आखेटक प्लस पशुपालन, ये इनका आजीविका साधन है। तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, इनमें इस जनजाति को एस्किमो के नाम से जाना जाता है, जबकि स्कैंडिनेविया में इसी जनजाति को लेप्स के नाम से जाना जाता है, और उत्तरी साइबेरिया में सेमोड्स, याकूत, चुकची और तुंग के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार अलास्का से लेकर बेरिंग जल संधि तक है, यानी बेरिंग सागर तक या बेरिंग जल संधि तक है। इसकी जो लगभग जनसंख्या 10 लाख है, 10 लाख। इसकी जो जनसंख्या है लगभग 10 लाख। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।